हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब है पढ़ने पढ़ाने की सामग्री या संसाधन। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आल्सो नोन एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, are any collection of materials including animate and inanimate objects and human and non-human resources that a teacher may use in teaching and learning situation to help achieve desired learning objectives। तो टीचर अपने पढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करती हैं सामग्री के तौर पे या साधन के तौर पे, वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो पढ़ाने के लिए जो भी यूज़ करती है उसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे टीचिंग मटेरियल्स है और यहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स हैं। तो टीचिंग मटेरियल में ये पढ़ाने के साधन हैं और यहाँ पे पढ़ने के साधन हैं, ठीक है। लर्निंग मटेरियल्स हैं। तो टीचिंग मटेरियल में है पिक्चर्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, फिल्म्स, वीडियोस, पीपीटी, प्रिंट मटेरियल, मॉडल्स, पपेट्स, मास्क, कटआउट्स, ICTS, टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, लैब्स एंड लाइब्रेरी, CDS, कम्युनिटी रिसोर्सेज। और आप यहाँ देख सकते हैं लर्निंग मटेरियल्स में क्या है, वर्कशीट। वो लर्निंग में है जो आप खुद से सीख रहे हो, आपको हेल्प कर रहे हैं सीखने में, और ये पढ़ाने में हेल्प करते हैं आपके ये खुद के सीखने में। वर्कशीट्स हैं, एक्टिविटी शीट्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल, सहायक साधन, रेफरेंस मटेरियल जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, रेफरेंस, सेल्फ स्टडी यूनिट्स जो आप खुद से यूनिट्स करते हैं, गेम्स, क्लासरूम डिस्प्ले। उसके बाद आप देखेंगे विजुअल एड्स। विजुअल एड्स जो हम देख सकते हैं वो है ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, प्रेजेंटेशंस, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स, इन्फॉर्मेशन देने वाली एक साधन। ऑडियो एड्स, सुनने वाली चीज़ें, साधन सामग्रियाँ, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड CDS। ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, films and documentaries, virtual classrooms, language laboratory, then computer assisted learning, pre-recorded DVDs, CDS, online quizzes, ebooks, podcast and blogs। तो ये सारी जो सामग्रियाँ हैं ये सब हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से टॉपिक्स पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो कॉम्प्रहेंशन यानी समझने की जो क्षमता है, वो जो हमारा एम है वो पूरा हो। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक्स। तो अब हम देखेंगे सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के बारे में। ये तो हमारी स्टार्टिंग थी कि हम क्या क्या यहाँ देखने वाले हैं, ऑडियो विजुअल चीज़ें, कंप्यूटर लाइब्रेरी, ये सारी। बट ये टेक्स्ट बुक्स की अब हम यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। द टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक कंटेनिंग अ कॉम्प्रहेंसिव compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it. Textbooks are produced to meet the needs of educators, usually at educational institutions। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, और ये टेक्स्ट बुक से ही हम बच्चों को देते हैं। और जो टेक्स्ट बुक होते हैं, कंपाइलेशन होता है पूरा, समझ का एक पूरा कंपाइलेशन होता है। ये एक पढ़ाई का एक ब्रांच होता है जिसमें बच्चे के अटेंशन को ग्रोथ किया जाता है। और टेक्स्ट बुक के बारे में हम देखेंगे इफ़ेक्टिव लर्निंग। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग किस तरह से होती है, जहाँ पे टेक्स्ट बुक है और उसके बाद देखो टीचर और लर्नर, ये दोनों भी टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंडेंट है। इसे ही इफ़ेक्टिव लर्निंग सिचुएशन कहा गया है। यानी कि जो टेक्स्ट बुक होता है, इन दोनों को एक अच्छा गाइडेंस टेक्स्ट बुक के द्वारा ही मिलता है, और क्लास में एक अच्छी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक सही इन्वायरमेंट मिलता है। आप यहाँ देखिए पर्पस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के एम क्या है, अ टेक्स्ट बुक कैन सर्व डिफरेंट पर्पजेस फॉर टीचर्स।
तो टीचर्स के लिए बहुत अलग अलग पर्पजेस होते हैं टेक्स्ट बुक के लिए, और कुछ पर्पज़ यहाँ दिए हैं। अ कोर रिसोर्स, ये बहुत ही रिसोर्स है, यानी कि सहायक साधन है, जो कि मेन होता है टीचर के लिए, क्योंकि टीचर टेक्स्ट बुक के बिना क्लास में जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, वो पूरी तरीके से ब्लाइंड रहेंगे। बट टेक्स्ट बुक होने की वजह से उनके पास एक राह होती है कि उन्हें करना क्या है। अ सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, वो एक साधन के तौर में भी, सप्लीमेंट्री मटेरियल एक सहायक साधन के तौर पे भी उसे यूज़ किया जाता है। एंड इंस्पिरेशन फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज़, तो वो क्लासरूम की जो गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए एक इंस्पिरेशन यानी वो प्रेरणा है। एंड अ करिकुलम इटसेल्फ, और वो एक पूरी तरीके से करिकुलम भी होता है जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, जो पर्टिकुलर करिकुलम की कुछ चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं और वो हमें टेक्स्ट बुक के द्वारा अचीव करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए क्या फ़ायदे होते हैं टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक्स असिस्ट मैनेजिंग अ लेसन, तो टीचर अच्छी तरीके से अपनी क्लास में लेसन पढ़ा सकती हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा। इट सेव्स टाइम, गिव डायरेक्शन टू लेसन्स, guide discussion, facilitate in giving homework, making teaching easier, better organized, more convenient, and most of all it provides confidence and security। तो टीचर्स के अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास और सुरक्षितता होती है टेक्स्ट बुक के द्वारा। टीचर एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने टॉपिक को टेक्स्ट बुक के द्वारा, क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक होती है, उसी के बेस पे वो अपना लेसन प्लान बनाते हैं, यूनिट प्लान और ईयर प्लान बना के चलते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक क्लास के लिए, एक साल के लिए काफ़ी इजीली तरीके से उसे अचीव कर सकते हैं। और टीचर के लिए वो एक बहुत अच्छा होता है, होमवर्क देने के लिए भी वो सुविधाजनक होती है टेक्स्ट बुक टीचर्स के लिए, और एक सही डायरेक्शन टीचर को मिलता है जिसकी वजह से वे अपने क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एडवांटेजेस फॉर लर्नर्स, तो जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उन्हें टेक्स्ट बुक से क्या उपयोग होता है। दे सी द टेक्स्ट बुक्स एज अ फ्रेमवर्क और गाइड, तो वो एक संरचना के तौर पे और एक गाइड मार्गदर्शक के तौर पे टेक्स्ट बुक को देखते हैं। इट हेल्प्स देम टू ऑर्गेनाइज देयर लर्निंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर दोनों जगह पर टेक्स्ट बुक उन्हें हेल्प करती है पढ़ने के लिए। इट इनेबल्स देम टू लर्न बेटर, फास्टर, क्लियरर एंड ईजियर, तो यही टेक्स्ट बुक ही बच्चों को सक्षम बनाते हैं अच्छे तरीके से, जल्दी से, गति को ध्यान में रखते हुए, और क्लियरर पूरी तरीके से, ठीक तरीके से और आसान तरीके से पढ़ने में बच्चों की टेक्स्ट बुक मदद करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, तो एक अच्छे टेक्स्ट बुक की क्या गुण हैं वो हम देखेंगे। 3 एस्पेक्ट्स टू कंसिडर व्हेन सिलेक्टिंग योर टेक्स्ट बुक, तो जब आप अपने टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 3 चीज़ों के बारे में देखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे करिकुलम कवरेज, आप ये देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक ने करिकुलम को कवरेज किया है या नहीं, करिकुलम के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, करिकुलम के जो भी एम दिए गए हैं ऑल ओवर स्कूल में एज अ इंफॉर्मेशन या फिर गाइडेंस के तौर पे, वो टेक्स्ट बुक ने कवर किए हैं या नहीं वो देखना है। मटेरियल्स प्रेजेंटेशन, यानी सामग्री की, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी सामग्री दी गई है उसको प्रेजेंटेशन, उसको आप प्रस्तुतिकरण किस प्रकार के करेंगे, उसे सही तरीके से दिया गया है या नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो देखेंगे। एंड लैंग्वेज, और भाषा कैसी है, भाषा बच्चों की क्लास के और एज के हिसाब से ज़्यादा कठिन तो नहीं है, ज़्यादा सरल तो नहीं है, ये सारे बच्चों के लेवल के हिसाब से है या नहीं, इसे भी आप परखेंगे या देखेंगे। तो ये गुण अगर फिट बैठ रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में तो आपकी टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी है, जिसमें आप और टीचर और बच्चे दोनों भी इंजॉय करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, तो एक अच्छे टेक्स्ट बुक की गुणवत्ता देखेंगे। टेक्स्ट बुक शुड टीच लर्नर टू लर्न, तो
एक अच्छा टेक्स्ट बुक बच्चों को कैसे सीखें ये बताता है। बी रिसोर्स बुक्स फॉर आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन लर्निंग एंड गिव टीचर्स रैशनल फॉर व्हाट दे डू ब्रिंग अबाउट एन इफ़ेक्टिव लर्निंग सिचुएशन। तो एक अच्छा बुक बच्चों को सीखने कैसे सीखे उस पर फोकस करता है, या सीखे कहाँ से उस पर। देन रिसोर्स बुक्स फॉर आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़, तो एक सहायक साधन के तौर पे जो भी कल्पना होती है या फिर जो भी क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उसके लिए मार्गदर्शन है टीचर के लिए, और टीचर को एक सही राह देते हैं कि वो क्या करे, और जो हमारी जो सिचुएशन होती है इसे असरदार बनाती है पढ़ने की सिचुएशन को, पढ़ने की इन्वायरमेंट को। स्ट्रैटेजीज टू यूज़ टेक्स्ट बुक इफ़ेक्टिवली इन क्लास, तो एक असरदार तरीके से क्लास में एक रणनीति के द्वारा कैसे हम टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हैं। असाइन मीनिंगफुल रीडिंग होमवर्क, तो हमें होमवर्क देना चाहिए जो कि अर्थपूर्ण रीडिंग हो, बच्चे उसे पढ़ें। यूजिंग प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज विल इंक्रीज लर्नर कंप्रहेंशन एंड रिकलेक्शंस, तो बच्चों की जो पहले की रीडिंग है उसकी रणनीति को देखते हुए बच्चों को और बेहतर पढ़ने के लिए और पढ़ के समझने के लिए रिकलेक्शन, यानी पहले जो उन्होंने पढ़ा है उसका और अभी जो पढ़ रहे हैं उसका दोनों का तालमेल उसी वक्त लगा सकें। इस तरीके से उनकी रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए भी उन्हें होमवर्क दिए जा सकते हैं, या उनका क्लास में ही ये चीज़ करवा सकते हैं। Assign learners to read a section and prepare a graphic organizer of the material, तो बच्चे पढ़कर किसी सेक्शन को पढ़कर वो ग्राफिक्स बना सकते हैं जो कि संगठना के द्वारा दिए गए मटेरियल्स में अवेलेबल है, जिसे बच्चे पढ़कर एक सेक्शन को उसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। यानी पूरा बच्चों की रीडिंग चीज़ों पे, रीडिंग क्वालिटी पे ही फोकस किया गया है कि टेक्स्ट बुक को किस तरीके से लर्नर्स यूज़ कर सकते हैं सही वे पे। स्ट्रैटेजीज टू यूज़ टेक्स्ट बुक्स, और टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करने की रणनीति। स्पेंड एट लीस्ट 1 क्लास पीरियड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एक्सप्लोरिंग द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी बच्चे भी उसे अच्छी तरीके से यूज़ करें, उसके लिए एटलीस्ट 1 पीरियड टीचर को स्टार्टिंग के टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए विथ योर लर्नर्स के साथ। एक्सप्लेन व्हाई यू चूज़ द बुक एंड शो योर एक्साइटमेंट अबाउट इट, तो आपने उस बुक को क्यों चूज़ किया है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक को आप क्यों लेकर पढ़ा रहे हैं, और उसके बारे में बच्चों मतलब उसमें आप इंटरेस्ट दिखाइए, अपनी एक्साइटमेंट दिखाइए, तो बच्चे भी टेक्स्ट बुक की कदर करेंगे। वॉक देम थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक पॉइंटिंग आउट फीचर्स, तो जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में गाइडेंस दिए गए हैं उसी के हिसाब से, उसी की संरचना को फॉलो करते हुए टेक्स्ट बुक को चले, और उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो उपयोगिताएं हैं उसे पॉइंट आउट करें, उसे दिखाए बच्चों को। यूज़ द बुक डेली इन क्लास टू स्टैब्लिश इट्स इम्पोर्टेंस, तो डेली टेक्स्ट बुक का यूज़ करें और उसकी जो महत्व क्या है वो बच्चों को बताएं। इंट्रोड्यूसिंग लर्नर्स टू अ टॉपिक बाय आस्किंग देम टू ओपन अ रिलेवेंट चैप्टर एंड स्कैन द पेजेस, तो जब भी आप बच्चों के सामने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बच्चों से पूछें कि अपने चैप्टर को ओपन करें और उससे रिलेट करें, मतलब वो जो चल रहा है उनका टॉपिक है, उनका जो भी सब टॉपिक चल रहा है उसे वो रिलेवेंट करे, रिलेट करे, और स्कैन द पेजेस, तो टीचर उसे स्कैन करके यानी ओवरऑल देख के उसे फिर पढ़ाना शुरू करें। इनकरेज देम टू लुक फॉर पिक्चर्स, हेडलाइंस, बोल्डेड वर्ड्स एंड एनी चार्ट्स, ग्राफिक्स, तो बच्चों को हर वक्त इंस्ट्रक्ट करते रहें कि वो पिक्चर्स को ध्यान से देखें, जो भी हेडिंग दी गई है बोल्डेड वर्ड्स में उसे देखें, उसे समझें, उसकी मीनिंग को समझें, और जो भी चार्ट्स और ग्राफिक्स दिए हैं उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए उन्हें वक्त दें या उन्हें समझाएं कि वो किस तरीके से दिया गया है और उसका मीनिंग क्या है, तो बच्चे भी टेक्स्ट बुक में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे और वे उसे सीरियस तरीके से यूज़ करना शुरू करेंगे। आफ्टर अ मिनट और 2 आस्क देम टू सजेस्ट व्हाट दे थिंक
द पर्टिकुलर चैप्टर एड्रेसेस। पढ़ाने के बाद कुछ मिनट के बाद बच्चों से आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें और पूछें कि वो क्या सोचते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और वे पूरे क्लास को उस बारे में एड्रेस करें या उस बारे में एक्सप्लेन करें, समझाएं। Many times the content is packed with lots of subject specific terms and or acronyms. The use of specialized language can prevent learners from understanding and finishing assigned readings. तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं एक ही कंटेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफाइड हुए होते हैं, मिले जुले होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज की वजह से बच्चों में समझने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो रीडिंग को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। या कभी कभी आप कह दें बच्चों को क्लास में कि वे एक रीड करें, सारे बच्चे एक साथ रीड करने शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की आवाज़ की वजह से भी वे रीडिंग को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। यूज़ एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर लर्नर्स टू डू मोर दैन जस्ट पैसिवली रीड। तो बच्चों को वर्बली ना पढ़ के पैसिवली रीड करें, जैसे कि वो मन ही मन पढ़ना सीखे, जिसकी वजह से क्लास में शोर भी ना हो और बच्चे मन लगाकर पढ़ने की यानी समझने की उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो। द असाइनमेंट्स मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड so that learners engage and respond to the reading example quizzes। तो असाइनमेंट जो आप देते हैं, टीचर्स देते हैं असाइनमेंट क्लास में, तो उसकी संरचना भी ऐसी हो कि बच्चा रीडिंग में इंगेज हो और वो रिस्पॉन्स यानी वह जिम्मेदार बने रीडिंग के लिए। जैसे कि क्विजेस दे दीजिए, कोई प्ले विथ वर्ड्स, स्क्रैबल, बिंगो एक्सेट्रा, तो कुछ ऐसे वर्ड्स दे दीजिए जिसे बच्चा बार बार रीड करके समझे और अपने टेक्स्ट बुक को यूज़ करें अपने होमवर्क में। तो ये थे हमारे स्ट्रेटजीज टू यूज़ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को कैसे यूज़ करें। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। टेक्स्ट बुक्स आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर बिगिनिंग टीचर्स। तो जो शुरुआत की जो टीचर्स होती हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ वर्क। तो जो भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं यूनिट्स, तो उन यूनिट्स के टेक्स्ट बुक उन्हें देते हैं, वो ऑर्गेनाइज यूनिट्स, और उसके काम के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं उन टीचर्स को। अ टेक्स्ट बुक सीरीज प्रोवाइड्स यू विथ अ बैलेंस्ड क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी जानकारी आपको टेक्स्ट बुक में एक सीरीज़ वाइज दी जाती है वो क्रॉनिकल प्रेजेंटेशन को की इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि 2010, 2011, 2012 में कंटिन्यूसली कोई इवेंट हो रहे हैं या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स, ऐसे जी के कोई भी चीज़ें हो जिसमें क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, वो टेक्स्ट बुक के द्वारा आप उसे देख सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर अ डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स। तो टेक्स्ट बुक एक डिटेल सीक्वेंस होती है, डिटेल में जाके आप उसे पढ़ाएंगे पढ़ाई की प्रोसेस होती है। दैट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। तो जब आप डिटेल में जाते हैं तभी आप समझते हैं कि कब पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। इस चीज़ में भी फोकस करती है टेक्स्ट बुक, ये उसके एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। द टेक्स्ट बुक इज़ डिज़ाइंड एज द sole source of information. Students only see one perspective on concept और issue। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक को बहुत बड़े सोर्स के तौर पे एक जानकारी के सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, बट स्टूडेंट के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, वो उसे एक पर्सपेक्टिव यानी एक ही तथ्य के ऊपर ही या कॉन्सेप्ट और इशू, किसी मुद्दे के ऊपर या किसी अवधारणा या किसी टॉपिक के ऊपर वे उसे कंसिडर करते हैं। टेक्स्ट बुक इज़ ओल्ड और आउटडेटेड। तो टेक्स्ट बुक ये पुरानी या फिर आउटडेटेड होती है। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर्ड विथ स्टूडेंट इज़ नॉट करेंट और रिलेवेंट। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ किए जाते हैं बच्चों के साथ, एक मिनट वेट।
ओके ओके फाइन। इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद स्टूडेंट्स इज़ नॉट करेंट और रिलेवेंट। तो जो जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उससे जब यूज़ किया जाता है, आपकी बुक को जब यूज़ किया जाता है तो उसकी जो आउटडेटेड होती है वो करंट अफेयर्स या बच्चों के जनरेशन से मैच नहीं हो पाती हैं। जैसे हिस्ट्री का ही टॉपिक ले लो, काफ़ी पुरानी जो हिस्ट्री होती है वो आज के ज़माने से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चों को वो चीज़ बोर लगती है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं कि चीज़ें मतलब डिस्कवर होती रहती है उसमें वो चीज़ें, बट वो डेवलप चीज़ों की तरफ बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पुरानी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देते हैं और वो उन्हें वो चीज़ें बोर लगती हैं, जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक पुरानी हो जाती है और उन उस हिसाब से, उस जनरेशन के हिसाब से जो भी प्रिंटेड किए जाते हैं वो इस जनरेशन के बच्चों को थोड़ी सी बोर लगती है, जिसकी वजह से वे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस टेंड टू बी लो लेवल और फैक्ट बेस्ड। तथ्य के बेस पे या फिर बहुत ही लो लेवल होते हैं क्वेश्चंस, जिसकी वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में। टेक्स्ट बुक डजंट टेक स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉलेज इनटू अकाउंट। तो जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो बच्चों की बैकग्राउंड नॉलेज को कंसिडर नहीं करती हैं। मतलब कि जैसे अब इंग्लिश या हिंदी या ऐसी कोई लैंग्वेज का टॉपिक ले लें जिसमें बच्चे के बैकग्राउंड को नहीं दिखाया जाता है, या बच्चा उस चीज़ में से रिलेवेंट नहीं कर पाता या उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है कि ये चीज़ उससे रिलेटेड है, इस वजह से बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है टेक्स्ट बुक को लेकर। रीडिंग लेवल ऑफ द टेक्स्ट बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो रीडिंग लेवल होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इंजॉयमेंट नहीं होता है, जैसे कि बच्चों के हिसाब से वो बुक नहीं होती है। जैसे कि पूरा पैसेज ही हो गया तो बच्चे पूरे पैसेज पढ़ने में काफ़ी बोर फील करेगा। अगर वही चीज़ें बच्चों को थोड़ी सी उन्हीं की लैंग्वेज या उन्हीं के बैकग्राउंड से रिलेटेड शब्द अगर दे दिए जाएं तो बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉर्मल तरीके से रीडिंग लिखी जाती है, जिस वजह से बच्चे को वो डिफ़िकल्ट लगती है रीडिंग। टेक्स्ट बुक लेवल उसका बहुत ही लैंग्वेज से रीडिंग डिफ़िकल्ट लगती है। द टेक्स्ट बुक हैज़ ऑल द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स टेंड टू सी लर्निंग एज एन अक्यूमुलेशन ऑफ करेंट आंसर्स। तो टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स दिए होते हैं, जिस वजह से बच्चे सिर्फ अक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं करेक्ट आंसर्स को ही, वो बाकी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आई होप कि आपको टेक्स्ट बुक के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, 2-3 ही क्वेश्चंस हैं। What are filled with facts that students are expected to memorize? तो ऐसी कौन से तथ्य जो नीचे दिए गए हैं उसमें से फिल यानी फील्ड करता है कि बच्चे उसमें से मेमोराइज ही करें वो उस चीज़ से। नोटबुक से मेमोराइज करेंगे, टेक्स्ट बुक्स, रनिंग नोट्स एंड रफ नोट्स। तो आपका टेक्स्ट बुक सही आंसर है, क्योंकि बच्चे टेक्स्ट बुक से ही वोकैबलरीज और बहुत सी क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं, रटते हैं। Which of the following plans may be least learner centered? सबसे कम बच्चों विद्यार्थी केंद्रित चीज़ है नीचे में से कौन सा प्लान है वो? इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, एक्टिविटी प्लान। यूनिट प्लान में देखिए बच्चे के बारे में सोचा जाता है तभी जाके यूनिट प्लान किया जाता है। लेसन के प्लान में बच्चा ही सेंटर होता है, एक्टिविटी में भी बच्चे को ही सेंटर में रखकर एक्टिविटी की जाती है। तो इंस्ट्रक्शनल प्लान लर्नर सेंटर होता है, बट ये लीस्ट वैल्यूएबल है इनके मुकाबले। द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल्स इज़ टू। तो एक आदर्श रीज़न क्या है? सप्लीमेंट्री लर्निंग जो हम यूज़ करते हैं, सहायक मटेरियल साधन, तो उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है उसे यूज़ करने का? प्रोवाइड मटेरियल इन लेस इम्पॉर्टेंट एरियाज़। तो साधन बच्चों को प्रोवाइड कराना या देना जो कि कम इम्पॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड है, जिसका कम यूज़ या इस्तेमाल होना है। इंक्रीज लर्नर्स टेक्स्ट रीडिंग इंटरेस्ट। तो बच्चों की
टेक्स्ट रीडिंग, जो भी टेक्स्ट दिया होता है उसे बढ़ाना, बच्चों की रीडिंग को बढ़ाना। फर्दर इनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो बच्चों की अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बढ़ाना, ये है उसका रीज़न। या फिर प्रोवाइड मटेरियल इन द एरियाज नॉट कवर्ड बाय द टीचर, वो एरियाज बच्चों को प्रोवाइड करा देना इस मटेरियल में जो टीचर ने नहीं पढ़ाए हैं या टीचर से कवर नहीं हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर यही है, फर्दर इनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो बच्चों के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी इंटरेस्ट उत्पन्न हो, ऐसी यही रीज़न है कि सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।